ॐ ब्रह्मानन्दं ब्रह्मसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, संस्कृत विभाग, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखंड। स्नातक द्वितीय समसत्र में तर्क संग्रह पठनीय है, जिसमें हम लोग 7 पदार्थ, 9 द्रव्य, 24 गुण आदि का अध्ययन कर चुके। इसके साथ ही प्रमाण में जो यथार्थ अनुभव है उसे प्रमाण कहते हैं, प्रमा कहते हैं, और जो प्रमा का करण है उसे प्रमाण कहते हैं। तो यथार्थ अनुभव जो है वो 4 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। और उसके 4 करण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यहाँ तक का हम लोग अध्ययन कर चुके, शब्द प्रमाण तक का हम लोग अध्ययन कर चुके। आज हम इसके आगे देखेंगे आयथार्थ। आयथार्थानुभव त्रिविधा संशय विपर्य तर्क भेदात्। यथार्थ अनुभव इसके पहले हम लोग जाने थे, अब हम लोग देखते हैं अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं: संशय, विपर्य और तर्क के भेद से। तो संशय किसे कहते हैं? कहते हैं एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। फिर से देखेंगे, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। एकस्मिन् धर्मिणि यानी एक धर्म में परस्पर विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाह विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही, उनके विरुद्ध जो है एक धर्म में परस्पर विरुद्ध नाना धर्मों के विषय को ज्ञान कराने वाला जो ज्ञान है, अवगाही ज्ञानम संशय, वह जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? संशय कहते हैं। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा, जैसे यह स्थाणु है यह पुरुष है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अयथार्थ ज्ञान जो है, यानी जिसमें यथार्थता नहीं है, जो सत्य नहीं है, उस ज्ञान के 3 भेद बताए गए: संशय, विपर्य और तर्क भेद। तो उसमें सबसे पहला संशय बताया गया। संशय में बताया जा रहा है कि एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय। एक ही धर्म में उसके परस्पर विरुद्ध जो अनेक प्रकार के धर्म के विशिष्टता है, उन विषयों का जो ज्ञान कराना, उन विषयों को जो बताने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कहते हैं संशय। जैसे रात्रि के समय हम लोग कहीं जाते हैं और रात्रि के समय एकाएक किसी स्थान पर देखते हैं कि कोई ठूंठ वृक्ष या नहीं मान लिया जाए खड़ा है, तो वो ठूंठ वृक्ष को हम लोग देख करके रात्रि के अंधकार में उस रास्ते से कभी नहीं गुजरने के कारण हमको यह भी पता नहीं रहता है कि वो ठूंठ वृक्ष है। तो हमें प्रतीत होता है कि शायद वह कोई पुरुष हो, शायद वह कोई डाकू हो, शायद वह कोई साधु संत हो जो कि साधना कर रहा है, शायद वह ठूंठ पुरुष हो। तो इस प्रकार से एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के विषयों का जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को कहते हैं संशय। तो ठूंठ वृक्ष में या ठूंठ है या कोई पुरुष है, इस प्रकार का जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इस ज्ञान को हम लोग कहते हैं संशय। दूसरा है विपर्य। विपर्य के बारे में बतलाते हैं, मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः। मिथ्या ज्ञान जो है उसको क्या कहते हैं? विपर्य कहते हैं।
यथा सुक्तौ इदम रजतम इति, जैसे सीपी में, सुक्ति में, इदम रजतम, यह चांदी है, ऐसा। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपकस्तर्कः, व्याप्य के आरोप करके जहां पर व्यापक का भी आरोप होवे उसका नाम है तर्क। व्याप्य के आरोप करके जहां पर व्यापक का भी आरोप हो उसको कहते तर्क। यथा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति, जैसे यदि आग नहीं होता तो धुआं भी नहीं होता, यानी कि अग्नि का अभाव व्याप्य है और धूम का अभाव उसका व्यापक है, इसका नाम है तर्क। तो दूसरा जैसे बताएं, मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः। ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, सत ज्ञान, असत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। सत्य मतलब कि जो है उसको उस रूप से जानना वो सत्य है। असत यानी कि जो नहीं है उसको जानना यह असत है। और तीसरा है मिथ्या, यानी कि जो नहीं है, जो वस्तु है उस वस्तु में उस वस्तु का ज्ञान ना होकर किसी अन्य वस्तु का ज्ञान होना, इसको विपर्यय कहते हैं या मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान सत्य में सत्य का ज्ञान होना, जैसे कि घट है तो घट को हम घट ही कहें तो यह हो गया सत्य। दूसरा असत, असत का सत्ता कहीं नहीं है, जैसे कि बताया गया है गीता में नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यानी कि असत्य का कहीं पर भाव नहीं है और सत्य का कहीं अभाव नहीं है। तो सत्य जो है जिसमें जो ज्ञान हमें प्रतीत होता है, जिस वस्तु को हम जो जानते हैं उस वस्तु को उस नाम से जब पुकारते हैं तो वो सत्य है। और जहां कुछ भी नहीं है उसमें किसी वस्तु का आरोप कर देना वो असत्य है। और जहां कुछ है उस वस्तु में किसी अन्य वस्तु का आरोप कर देना, इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो सुक्ति में रजत का ज्ञान जो है, सीपी में रजत का ज्ञान, जैसे समुद्र के किनारे चलते जा रहे हैं तो रेत में सीपी गिरी रहती है, सीपी सुक्ति। तो उस सुक्ति को दूर से अगर देखते हैं तो सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होने के कारण वह उसमें हमको रजत की प्रतीति होती है। जब वहां पर हम जाते हैं तो जाकर के देखते हैं तो वो रजत नहीं अपितु सुक्ति। तो सुक्ति में जो रजत का ज्ञान है इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। और व्याप्य आरोपेण व्यापकारोप स्तर कहा, व्याप्य के आरोप से व्यापक का जो आरोप है उसको कहते हैं तर्क। यानी कि जहां पर जो वस्तु है उस वस्तु के आरोप से वह वस्तु जिस सत्ता से है उसका भी आरोप कर देना, इसको कहते हैं तर्क। यथा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, जैसे कि हम लोग जानते हैं यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र वह्नि इति, यथा महानसम, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे कि महानस में। तो बोलते हैं यहाँ पर यत्र वह्निर् न स्यात्, जहां अग्नि नहीं होगा, तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, तो वहां पर धुआं भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो बोलते हैं क्योंकि वह्नि का अभाव जो है वो व्यापक है। वह्नि के द्वारा ही धूम की उत्पत्ति होती है। जब अग्नि को हम जलाते हैं तो आर्द्र ईंधन के संयोग के द्वारा वह धूम के रूप में परिवर्तित होता है। तो आर्द्र ईंधन का संयोग कब होगा? धूम के साथ में, जब आर्द्र ईंधन का, अग्नि के साथ में जब आर्द्र ईंधन का संयोग होगा तभी धूम की उत्पत्ति होगी। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जहां पर वह्नि का अभाव है वहां पर धूम का भी अभाव है। तो वह्नि का अभाव यहाँ पर व्याप्य है और धूम का अभाव यहाँ पर व्यापक है। इसी का नाम जो है तर्क है। आगे बतलाते हैं स्मृतिरपि च द्विधा, और स्मृति जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ अयथार्थ, यथार्थ और अयथार्थ। स्मृति जो है उसको भी दो प्रकार के बतलाया गया है,
यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। प्रमाजन्य यथार्था, अप्रमाजन्य अयथार्था। प्रमा का जो जन्य है यानी कि ज्ञान को जो बतलाने वाला है, प्रमा से जन्य जो है उसको यथार्थ ज्ञान से जन्य जो है उसको यथार्थ स्मृति कहते हैं, और अप्रमा से जो जन्य है, अयथार्थ ज्ञान से जो जन्य है उस स्मृति को अयथार्थ स्मृति कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि का निरूपण करने में हम लोग यथार्थ प्रमा और अयथार्थ प्रमा का निरूपण किया गया है, जिसे हम लोग अध्ययन कर चुके। अब इसके बाद सुख दुख आदि गुणों का निरूपण आगे दिया हुआ है, जिसे हम लोग देखेंगे। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। सर्वेषाम यानी संपूर्ण पुरुषों को, अनुकूल वेदनीयम जो अनुकूल जानने वाला है, यानी कि उसका हितकर जो है, वैसे ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो हैं उसको कहते हैं सुख। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, और जो प्रतिकूलता का ज्ञान कराता है, यानी कि संपूर्ण जीवन को, जीवों को जो अपने प्रतिकूल हो यानी हित के योग्य ना जानने योग्य है, उसका नाम है दुख। इसी के कारण देखते हैं हम लोग कि सुख के प्रति सबकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है कि सुख प्राप्त हो, क्योंकि सबका हित उसी में है। और दुख की इच्छा कोई नहीं करता, क्योंकि किसी को भी हित नहीं है उसमें। तो सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, सभी के अनुकूल वेदनीय जो है, सभी के सुख की इच्छा, सभी के हित को जो चाहने वाला है, सबका अनुकूल जो देखने वाला है, अनुकूल परिस्थिति को लाने वाला है, उसको सुख कहते हैं। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, प्रतिकूल परिस्थिति को जो लाता है उसको हम लोग कहते हैं दुख। क्रोधो द्वेषः, और क्रोध जो है उसे ही हम लोग द्वेष करते हैं। क्रोध जो है उसको क्या कहते हैं? द्वेष। यानी क्रोध का ही नाम द्वेष है। कृति प्रयत्न, और कृति जो है उसको प्रयत्न कहते हैं। कृति यानी अपने कार्य करने में जो क्षमता है, कृति का ही नाम प्रयत्न है, यत्न है। विहित कर्मजन्यो धर्म, और विहित कर्म में जो जन से जो जन्य उत्पन्न होता है, विहित कर्मों के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं धर्म। और निषिद्ध कर्म जन्यस्तु अधर्म, और निषिद्ध कर्मों को करने से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अधर्म। बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा, बुद्धि आदि 8 जो हैं, यानी बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये जो 8 हैं, ये सभी आत्मा मात्र के विशेष गुण हैं। हाँ, तो यहाँ इच्छा छूट गया था। इच्छा काम, इच्छा जो है काम को इच्छा कहते हैं। क्रोधोद्वेषः, क्रोध द्वेष का ही नाम है। कृति प्रयत्न, प्रयत्न कृति को ही कहते हैं। विहित कर्मजन्य धर्म, विहित कर्म से जो उत्पन्न होता है उसको धर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म, निषिद्ध कर्मों से जो उत्पन्न होता है उसे अधर्म कहते हैं। बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा, यानी बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, क्रोध, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये 8 जो हैं ये आत्मा मात्र के विशेष गुण हैं। बुद्धि इच्छा प्रयत्ना द्विविधा, इनमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नित्या अनित्याश्च, नित्या और अनित्या। बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न नित्या और अनित्या के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य। उसमें जो नित्या है वह ईश्वर की होती है, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न जो है, जो नित्या है वह ईश्वर की होती है, और अनित्या जीवस्य, जीवात्मा के, ये तीनों अनित्य होते हैं। तो बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये 2 प्रकार के होते हैं, नित्या और अनित्या। इनमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये ईश्वर के जो होते हैं वो नित्य हैं, और जीवात्मा के जो होते हैं ये तीनों के तीनों अनित्य हैं।
संस्कार त्रिविधा, और संस्कार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति, वेग भावना और स्थिति स्थापक। वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, वेग जो है वो पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन 5 में रहता है। अनुभवजन्य स्मृति हेतुर भावना आत्ममात्र वृत्ति, और अनुभवजन्य स्मृति जो है उस हेतु को क्या कहते हैं? भावना। अनुभव से जो जन्य हो वैसी स्मृति का जो हेतु है उसका नाम है भावना, और वो आत्ममात्र वृत्ति वो सिर्फ आत्मा में ही रहती है। और अन्यथा कृतस्य पुनस्तद अवस्थापकः स्थिति स्थापकः, अन्यथा कृतस्य यानी अन्यथा कृत का पुनः तद अवस्थापका, और फिर उसी प्रकार के स्थापना का जो स्थित हेतु है उसको हम स्थिति स्थापक करते हैं। यथा कटादि पृथ्वी वृत्ति, ये जो है कट आदि, जैसे कट आदि जो है चटाई आदि पृथ्वी में रहता है, उसी प्रकार से चटाई को जो तर्क रूप से खींचा जाता है तो वह पूर्ण रूप से अन्यथा कृत्य हो जाता है, और जब छोड़ दिया जाता है तो पूर्व की तरफ भी जाता है। तो इस प्रकार से आदि पद करके यहाँ पर वृक्ष की शाखा लेने चाहिए, जबकि शाखा को खींचा और उसका अन्यथा कृत करके नम छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर बताए गए संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, वेग भावना और स्थिति स्थापक। उसमें वेग जो है पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन 5 में रहता है, और अनुभवजन्य जो स्मृति का हेतु है उसको कहते हैं भावना, ये सिर्फ आत्मा मात्र में रहती है। और अन्यथा कृत्य और फिर से वैसी ही अवस्था को जो स्थापित कर देने वाला है वो वैसे को हम स्थिति स्थापक कहेंगे। वो कट आदि यानी कि चटाई आदि में रहती है, पृथ्वी वृत्त है। कट चटाई वृक्ष आदि सभी में रहते हैं, जिसमें वो पृथ्वी व्यवहार में है। इसके बाद है कर्म, चलनात्मकम कर्म, यानी चलन रूप क्रिया का नाम कर्म है। ऊर्ध्व देश संयोगो हेतु उत्क्षेपणम, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, ये 5 प्रकार के कर्म हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब उसके बारे में लक्षण हम लोग जान लें। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, ऊर्ध्व देश के संयोग का हेतु जो है ऊर्ध्व देश के साथ जो संयोग होता है उसका जो हेतु है उस कर्म का नाम है उत्क्षेपण। अधो देश संयोग हेतु अपक्षेपणम, अधो देश के साथ संयोग का जो हेतु है उसको अपक्षेपण कहते हैं। शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, शरीर से सन्निकृष्ट अपने नजदीक मिलाने का जो हेतु है उसका नाम है संकोचन आकुंचन। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, और शरीर के दूर फैला देने का जो हेतु है वैसा कर्म जो है उसको कहते हैं प्रसारण। और अन्य सर्वम गमनम, अन्य सभी जितने जो है उन सभी को गमन कहते हैं। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति, और यह भी पृथ्वी जल तेज वायु और मन इनमें ये कर्म रहते हैं, इन 5 में रहते हैं। इसके बाद है सामान्य, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, नित्य जो नित्य हो एक हो और अनेकों में अनुगत हो उसको क्या कहेंगे? सामान्य। अर्थात समवाय संबंध करके जो रहते हैं उसको कहते हैं सामान्य। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, ये जो है सामान्य द्रव्य में गुण में और कर्म में रहती है। तद्विविधम, और वो 2 प्रकार का है, परापर भेदात, पर सामान्य और अपर सामान्य। परम सत्ता अपरम जाति द्रव्यत्वादि। इसमें जो पर सामान्य है उसको कहते हैं सत्ता, यानी कि पर सामान्य का एक नाम सत्ता भी है, और अपर सामान्य जो है उसका नाम है जाति। और द्रव्यत्वादि, ये द्रव्यत्वादि में रहते हैं, यानी जो अधिक देश में रहता है उसका नाम परत्व है, जो सत्ता
अधिक देश में हो, द्रव्य गुण कर्म उन तीनों में वृत्ति होने से संपूर्ण जातियों से जो परे है उसको कहते हैं सत्ता, उसे परसामान्य कहते हैं। और जो अल्प देश में रहता है, अल्प देश में जिसकी वृत्ति होती है उसको कहते हैं अपर सामान्य, यानी जिसकी सत्ता की अपेक्षा से अल्प देश में हो वैसे द्रव्य गुण कर्म वृत्ति में ये रहते हैं। तो ये सामान्य हो गया। इसके बाद है विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयः व्यावर्तका विशेषा। नित्य द्रव्य वृत्ति यानी नित्य द्रव्यों में जो रहते हैं उसको व्यावर्तक करने वाला, उसको बतलाने वाले, उसके परस्पर भेद को बतलाने वाले को क्या कहते हैं? विशेष। नित्य संबंध समवाय, और जो नित्य संबंध है उसको समवाय कहते हैं। अयुत सिद्धि वृत्ति, और समवाय संबंध कहाँ होती है? जहाँ पर अयुत सिद्धि वृत्ति होती है उसको हम लोग समवाय संबंध कहेंगे। तो अयुत सिद्धि वृत्ति किसको कहते हैं? ययोर द्वयोर मध्ये एकम अवनिष्यद अवस्थम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते ताऊ अयुत सिद्धौ। जिन दो के बीच में एक के अविनाशी होने पर भी दूसरा भी अविनाशी रूप में ही स्थित रहता है, उन दोनों के संबंध को हम अयुत सिद्ध संबंध कहते हैं। और यह जो अयुत सिद्ध संबंध जिसमें होता है उसको समवाय संबंध कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बोलते हैं अवयव अवयविनौ, गुण गुणिनौ, क्रियावान क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति नित्य द्रव्य चिति। यानी कि ये अयुत सिद्ध संबंध जो है अवयव अवयवी में, जैसे कि घट है और घट का कपाल है, तो घट और घट का कपाल दोनों अवयव अवयवी हो गया। गुण गुणी, तो गुण गुणी का संबंध, जैसे लाल घोड़ा है तो घोड़े का, या तेज घोड़ा है तो तेज दौड़ना उसके गुण है, तो गुण गुणी का संबंध ये हो गया। क्रिया क्रियावंत, किसी भी क्रिया का क्रिया करने वाले के साथ में जो संबंध है। और जाति व्यक्ति, गो जाति गो व्यक्ति, इस प्रकार से जाति व्यक्ति का संबंध। और नित्य द्रव्यति, नित्य द्रव्यों का भी परस्पर संबंध जो है वो समवाय संबंध। इस प्रकार से ये जो है अयुत सिद्ध संबंध होते हैं। आगे बतलाते हैं अनादि शांतः प्राग भावः। अब अभाव के बारे में बतला रहे हैं। 4 प्रकार के अभाव हम लोग जानते थे पहले से ही, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। तो उसी के बारे में बतला रहे हैं। अनादि शांतः प्राग भावः, जिसका अनादि यानी जिसका आदि ना हो, यानी जो उत्पत्ति वाला ना हो, और शांतः यानी अंत से युक्त जो है उसको कहते हैं प्राग भाव। उत्पत्ते पूर्वम कार्यस्य, जैसे उत्पत्ति के पूर्व कार्य का प्रागभाव होता है। अर्थात जब तक घट नहीं बना है घट का तब तक प्रागभाव है। जब तक पट बिना नहीं गया है तब तक तंतुओं में पट का प्रागभाव रहता है। जब तक घट बना नहीं है तब तक कपालों में घट का प्रागभाव रहता है। तो इसी प्रकार से अनादि शांतः प्रागभावः, सादिर अनंतः प्रध्वंसः, और आदि से युक्त है लेकिन जो अनंत है उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, जैसे कार्य की उत्पत्ति के बाद, उत्पत्ति के बाद कार्य जो है उसका अभाव जो है उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव जैसे घट है तो घट का ध्वंस हो गया, तो घट के फूटने से जो उत्पन्न हुआ है उसके लिए वह आदि है, और उस ध्वंस का फिर से ध्वंस नहीं होता है। तो इस प्रकार से उसको अनंत भी कहते हैं। तो आदि शांतः प्रध्वंसा भावः। इसके बाद है त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भावः। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न, तीनों कालों के संसर्ग से अवच्छिन्न, तीनों कालों के संसर्ग से अवच्छिन्न जो है प्रतियोगिता को, जो प्रतियोगिता जिसमें हो रही है वह जो है उसको कहते हैं
उस अभाव को अत्यंत अभाव कहते हैं। तीनों कालों से अवच्छिन्न जो है वैसे प्रतियोगी को हम कहेंगे अत्यंता भाव। यथा भूतले घटो नास्ति, जैसे भूतल में घट नहीं है। और तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्याभावा, तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगी का जो अभाव है उसको कहते हैं अन्योन्याभाव। यथा घटः पटो ना भवति इति, जैसे घट पट नहीं होता। तो इस प्रकार से प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ये चार प्रकार के अभाव भी हो गए। इस प्रकार आप आगे बताते हैं, सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्थ सिद्धम। सभी प्रकार के पदार्थों का यथा यथम, जैसा हम चाह रहे थे उस प्रकार से निरूपण हो जाने से अंतर्भावात् सप्तैव पदार्थ इति सिद्धम, सभी का अंतर्भाव इसी में हो गया। यानी प्रमाण का प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 है सो न्याय शास्त्र में, न्याय दर्शन में 16 पदार्थ कहे गए। तो इन 16 पदार्थों का 7 पदार्थों के अंदर में ही समावेश हो गया है, अंतर्भाव हो गया है, इससे यहाँ पर सिद्ध होता है। तो कणादि न्याय मतयोर व बाल व्युत्पत्ति सिद्धे अन्नम भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। इस प्रकार से कणाद न्याय मतयो, कणाद और न्याय यानी गौतम के मतों का आश्रय लेकर के बाल व्युत्पत्ति सिद्धे, इस बालकों के बोध की सिद्धि के लिए अन्नम भट्टेन विदुषा, महाकवि अन्न भट्ट के द्वारा रचित तर्क संग्रह ग्रंथ रचा गया। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग देखते हैं कि 7 पदार्थ जो है द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये जो 7 पदार्थ हैं, इन्हीं 7 पदार्थों में न्याय दर्शन के बताए गए 16 पदार्थों का अंतर्भाव हो गया है, इसलिए यह 7 ही पदार्थ है, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार से आज हम लोग तर्क संग्रह ग्रंथ को पूर्ण कर लिए। अगर आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको और भी सूक्ष्म रूप से इसको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।